अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। चलिए दोस्तों, आज हम अपना नॉर्थ अमेरिका का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका की जो लेक्स हैं उनको पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्थ अमेरिका के सारे डिज़र्ट्स पढ़े थे और प्लेटिव्स पढ़े थे। आज हम नॉर्थ अमेरिका के लेक्स पढ़ेंगे और कुछ जो माउंटेन्स हैं, कुछ पिछली चीज़ें हैं, उनको रिवाइज़ करेंगे। यही हमारा पढ़ने का तरीका होता है कि हम पिछली चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज भी वैसा ही हम करेंगे। ये हमने पढ़ा था कि ये हमारी है अलास्का रेंज, इसको हमने पढ़ा था ये ब्रुक्स रेंज है। ये हमारी है प्रशांत तटीय श्रेणी पैसिफिक कोस्ट रेंज, इसको हमने पढ़ा था कैस्केड रेंज। ये हमारे रॉकी माउंटेन्स हैं। ये हैं सियरा नेवादा, ये हैं सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल, और ये हैं सियरा नेवादा ओरिएंटल। यहीं पे हमने पढ़ा था मैक्सिको का पठार, ऊपर हमने पढ़ा था कोलोराडो का पठार। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो 5 ग्रेट लेक्स हैं। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये कैनेडियन शील्ड है, पूरा ये जो क्षेत्र है कैनेडियन शील्ड जो क्षेत्र है, ये सबसे पुराने भूभागों में से है। विश्व के जो सबसे पुराने भूभाग हैं तो वहाँ पे अपरदन बहुत हुआ है, इरोजन बहुत हुआ है वहाँ के लैंड का। तो जो वहाँ की लैंड है वो मार्शी है, और इसके ठीक ऊपर आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका के ठीक ऊपर यहाँ पे नॉर्थ पोल पाया जाता है। नॉर्थ पोल पे पाए जाने के कारण ये जो क्षेत्र है बर्फीला क्षेत्र है, और यहाँ से बर्फ़ पिघल कर धीरे धीरे यहाँ पर बहुत जल के स्रोत हैं, और इनसे क्या है कि धीरे धीरे भूमि अपरदित हुई और कालांतर में यहाँ पर झीलें बनी। वही ये 5 झीलें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये ग्रेट बियर है, ये ग्रेट स्लेव है, ये अथाबास्का है, ये रेडी है, रेंडियर है, और ये विनिपेग है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक देखिए, एक कोई बियर है वो काफ़ी ग्रेट है, तो कोई उसको स्लेव बना रहा था, तो अगर कोई बियर अगर ग्रेट है तो उसको स्लेव नहीं बना पाएगा। ठीक है, लोग उसको कहेंगे कि अब बस कर और रेडी हो जा विन करने के लिए, मतलब जीत के लिए। ठीक है, कोई ग्रेट बियर था, उसको कुछ लोग स्लेव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने कहा कि कुछ लोगों ने उसको आके मोटिवेट किया और उसने कहा कि बस करो, अब तुम रेडी हो जाओ विन होने के लिए, मतलब जीतने के लिए। या कुछ आप अपना ऐसा कुछ बना सकते हैं इसको, इसका क्रम याद रखने के लिए, या ये याद रखने के लिए कि कौन सी 5 लेक्स हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं क्रम से। जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वो नीचे हैं: सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। देखिए, इन लेक्स के बारे में आपको मैं हल्का सा डिटेल्स बता देता हूँ कि जो ये ग्रेट बियर लेक है ये पूरी तरह से कनाडा में स्थित है। आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे 49 डिग्री लैटिट्यूड पाया जाता है, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि कनाडा को और यूएसए को बीच में सीमा रेखा का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जब हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रेट बियर लेक है पूरी तरीके से कनाडा में है। ठीक है, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कनाडा की। ठीक है, उसके बाद इसके किनारे पर यहाँ पर पोर्ट रेडियम स्थित है। अभी आगे हम देखेंगे डिटेल में इस बार इसके बारे में। जो ग्रेट स्लेव लेक है ये वहाँ की कनाडा की सबसे गहरी झील है और नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे गहरी झील है। अगर कोई झील बहुत गहरी है तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत पानी है। अगर उसमें बहुत पानी है तो वहाँ से किसी न किसी नदी का उद्गम होगा। अभी हम बताएंगे आपको कि यहाँ से कैसे मैकेंजी नदी गिरेगी, और यहाँ पे ब्यूफोर्ड सागर है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, और इसीलिए बताई थी ताकि आपको पता रहे कोई नदी अगर यहाँ आके गिरेगी तो आप उस समय समझ पाओ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो ब्यूफोर्ड सागर है वो इस वाले यहाँ पे स्थित है, और यहीं पे आके यहाँ से एक मैकेंजी नदी गिरती है। ठीक है, फिर अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग, फिर ये हमारी 5 ग्रेट लेक्स हो गई। अब चलिए एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक है जो कि सियरा नेवादा माउंटेन और रॉकी माउंटेन के बीच में स्थित है। देखिए, ये हमारी ग्रेट बियर लेक है, इसकी ये लोकेशन है। ठीक है, ये है हमारी ग्रेट बियर लेक। इसके किनारे देखिए पोर्ट रेडियम स्थित है। यहाँ पे क्या है कि यूरेनियम के और सोने के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए नोट्स में आपके है, इसके बारे में बस इतना जानते चलना है
बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ है। चूँकि पुराना क्षेत्र है, यहाँ पे इरोजन बहुत भारी मात्रा में हुआ है। इरोजन हुआ है तो भूमि में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, और ऊपर से चूँकि ग्लेशियर्स हैं ये नॉर्थ पोल के पास से, तो यहाँ से मतलब जल की कमी नहीं रहती है। ये पूरे वर्ष ये झीलें खचाखच जल से भरी रहती हैं। दूसरी जो हमारी लेक है वो है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक के देखिए यहाँ पे एक डेप्थ को लेकर के एक यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ आप एक बार ऐसे देख लेंगे मोटी मोटा, तो ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि वहाँ की सबसे गहरी झील है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। अब कोई स्लेव है तो आप समझिए कि वो जो व्यक्ति कभी मान लीजिए कि स्लेव बना है तो वो बहुत गंभीर समय से गुजरा होगा, बहुत प्रताड़ना से गुजरा होगा, तो बहुत मतलब उसके अंदर बहुत गहराई होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे मतलब आप इस तरीके से इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी लेक के यहाँ पे नॉर्थ में येलो नाइफ नाम का स्थान है, ठीक है। अब येलो नाइफ आप समझिए, येलो नाइफ में येलो वर्ड आ रहा है, तो जो येलो है, येलो कलर की कौन सी चीज़ होती है? जो गोल्ड है वो येलो होता है, ठीक है। तो ये जो येलो नाइफ क्षेत्र है वो गोल्ड के लिए फेमस है। अब ये नदी चूँकि बहुत गहरी है तो यहाँ पे जल बहुत अधिक मात्रा में होगा इसमें, तो यहाँ से एक मैकेंजी नदी निकलती है और ये निकल के जाके यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी में गिरती है, इसका मुहाना बनता है। देखिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सबसे गहरी झील है नॉर्थ अमेरिका की, और कनाडा में स्थित मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। येलो नाइफ स्थान है जो सोने के लिए विख्यात है, सोने के भंडार के लिए। अगली जो हमारी लेक है वो अथाबास्का लेक है। ये कनाडा में स्थित है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। इस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है। देखिए जो ये लोकेशन है ये वाली, ये यूरेनियम सिटी है। यूरेनियम सिटी में क्या है कि सोना और तेल के भंडार पाए जाते हैं। ये देखिए ये आपकी अथाबास्का है। अथाबास्का का जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी में क्या है? यूरेनियम सिटी में तेल, सोना और ये यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं जो 5 ग्रेट लेक्स हैं हमारी, जो ये देखिए मैप में बनी हुई हैं। ये 5 ग्रेट लेक्स, इनके बारे में पढ़ लेते हैं ब्रीफली। देखिए इसमें जो पहली लेक है वो है सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। अब देखिए जो सुपीरियर झील है, देखिए जो मैंने बॉक्स बनाए हैं पांचों, तो एक बॉक्स से बड़ा बनाया है सुपीरियर वाला, ह्यूरॉन उससे छोटा, मिशिगन उससे छोटा, इरी उससे छोटा, और इरी के बाद ओंटारियो सबसे छोटा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो यहाँ सुपीरियर झील शुरू हुई है जहाँ से, इसके पश्चिमी भाग में मेसाबी श्रेणी स्थित है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ कभी आपको कोई उसका CDS का या असिस्टेंट कमांडेंट का, ये UPSC के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि सुपीरियर झील के वेस्ट में कौन से माउंटेन पाए जाते हैं, तो ये मेसाबी माउंटेन रेंज है, ठीक है। फिर ये जो इनका पश्चिम से पूर्व जो क्रम है, ये देखिए सबसे पश्चिम में ये है, सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर इरी है, फिर ओंटारियो है, ठीक है। और आकार में देखा जाए तो आकार की दृष्टि से बॉक्स मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। सुपीरियर और ह्यूरॉन को आप देख रहे हैं, जो कनेक्ट कर रहा है वो सू नहर है, ठीक है। सू कैनाल से दोनों कनेक्ट होती हैं। फिर इरी और ओंटारियो के बीच में आप देख रहे होंगे वेलैंड नहर स्थित है, और इसी बीच में जो वेलैंड नहर है इसी पर नियाग्रा वाटरफॉल स्थित है। नियाग्रा वाटरफॉल में आप आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत जो, जैसे मान लीजिए कि ये जल आ रहा है, ठीक है, ये जल है। अब इसमें बहुत सारे कलर्स की लाइट बिखेरी जाती हैं। मान लीजिए कि एक कोई कलर हो गया, ये मान लीजिए एक कलर हो गया, यहाँ मान लीजिए कि कोई जो है ये दूसरा कलर हो गया। उस पर वाटर के ऊपर बहुत सारे जब रंग बिखेरे जाते हैं तो वो पानी रंग बिरंगा दिखता है, और इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है कि बहुत ही मतलब मनोरम दृश्य होता है वो। चलिए आगे देखते हैं। ये इसकी एक्चुअल लोकेशन है, जो ये पांचों जो लेक्स हैं, ग्रेट 5 लेक्स, ठीक है, 5 महान झीलें। और यहाँ से जो ओंटारियो है, यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी बहती है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए छोटी सी, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से कोई चलता है, ठीक है, यहाँ से चल के सू नहर होते हुए, ह्यूरॉन होते हुए, यहाँ से ये इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम वेलैंड नहर होते हुए ओंटारियो पहुँच जाएंगे, और सेंट लॉरेंस होते 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 हम वहाँ पहुँच जाएंगे अटलांटिक ओशियन, ठीक। अब आप देखिए कि जलमार्ग से जो व्यापार होता है बहुत सस्ता होता है, जलमार्ग का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब आप देखिए क्या यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो USA का जो USA हो गया, कनाडा हो गया,
तो वहाँ पे उनको व्यापार में लाभ होगा, तो वहाँ पे उनकी अर्थव्यवस्था जो है, उनको अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा, उनकी अर्थव्यवस्था को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नौवहन आसानी से हो जाएगा, नाव वगैरह से जाना आना, आवागमन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो 5 झीलें हैं इनको मिलाकर महान झीलें कहते हैं। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो सू नहर है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में स्थित है। जो वेलैंड नहर है वो इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। ये नौवहन हेतु उपयोगी है। ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, नियाग्रा वाटरफॉल, देखिए ये क्यों है नौवहन हेतु उपयोगी, आपको देखिए बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा ज़रूरी है। जो ये हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है यूएसए का और कनाडा का, ये थोड़ा सा मतलब मैदानी हिस्सा है। ठीक है, मैदान आपको पता है कि समतल होते हैं, प्लेन होते हैं, और प्लेन जो हिस्सा होगा वहीं पे नाव वगैरह चल सकेगी। और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये ऊंचे क्षेत्र हैं सारे। ये जो नॉर्दर्न ये रीजन है, जो यहाँ पे जो लेक्स हैं, ये वाली ग्रेट बियर हो गई, ग्रेट स्लेव हो गई, ये जो उत्तरी हिस्सा है कनाडा का, ये चूँकि मार्शी लैंड है तो यहाँ पे नाव वगैरह चलना आसान नहीं होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा मैदानी हिस्सा है। ठीक है, तो मैदानी हिस्से में अगर कोई झील होगी तो उसके नीचे वहाँ पे मतलब नौवहन आसानी से आसान होगा। ठीक है, सुगम होगा। अब चलिए जो है देख लेते हैं। मेसाबी श्रेणी सुपीरियर झील के किनारे स्थित है जहाँ लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। ऊपर मैं आपको डायग्राम में दिखा सकता हूँ। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है, ये भी आपको मैं ऊपर भी डायग्राम में दिखा सकता हूँ। इन झीलों के पास यूएसए तथा कनाडा के कुछ औद्योगिक क्षेत्र या शहर स्थित हैं। अब देखिए जो यूएसए के औद्योगिक क्षेत्र हैं और जो कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक बार आप इनको यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद मैंने बहुत डिटेल में ये देखिए यहाँ पे कनाडा के इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं, देखिए कितना अच्छे से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। देख रहे हैं मैप में आपको सारी चीज़ें, देखिए यूरेनियम सिटी, येलो नाइफ, ये सब दोबारा आएगा। और मैं आपको पहले भी जैसे कि बताता आया हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी पढ़ रहे हैं जो आपने एक बार पढ़ी और अगले लेक्चर में उन चीज़ों का जिक्र ना हुआ तो आपका फिर पढ़ना बेकार है। आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपस में। आप एक चीज़ पढ़ते जाओगे, दूसरी चीज़ को भूलते जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी चूँकि हमारा विषय है ये 5 ग्रेट लेक्स, तो अभी हम अपने विषय को सिर्फ वहीं तक रखेंगे। ठीक है, देखिए जो यूएसए में क्षेत्र है वो है डुलुथ। डुलुथ जो है सुपीरियर झील के किनारे स्थित है और ये स्टील के लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए स्टील का अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग चेंज करेंगे तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ चुराना। ठीक है, अगर आप स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर देंगे, हालांकि ये स्टील दूसरा स्टील है। और यहाँ पे देखिए लिखा है लुथ। लुथ में आप देखिए इसको अगर आप लुट पढ़ेंगे तो ये हो गया लुट। ठीक है, गैरी में एक देखिए शब्द आ रहा है गैर। ठीक है, उसके बाद जो है लीव, क्लीवलैंड में एक वर्ड आ रहा है लीव। ठीक है, और बफेलो में एक वर्ड आ रहा है फेल। अगर आप किसी गैर का कोई चीज़ लूट के लीव कर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी स्टील पाया जा रहा है, यहाँ पे भी स्टील, यहाँ पे भी स्टील, यहाँ पे भी स्टील। ठीक है, जो शिकागो है वो मिशिगन के किनारे है। शिकागो जो है मीट प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये मैदानी भाग में सारी झीलें स्थित हैं। ठीक है, अब कोई झील अगर मैदानी भाग में स्थित है तो वहाँ पे घास होगी। ठीक है, अगर वहाँ पे घास होगी तो कुछ जानवर वहाँ पे होंगे जैसे गाय, भैंस। अगर वहाँ पे घास और जल उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी, तो उनकी खाल जो होगी बहुत मोटी होगी। अगर उनकी खाल मोटी होगी तो वहाँ पे मीट आसानी से उपलब्ध होगा। और इसीलिए देखिए यहाँ पे शिकागो में मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए फेमस है शिकागो। ठीक है, समझ गए आप कैसे, मतलब मैदान से घास, घास से जो है वो जीव जंतु से उनकी खाल मोटी होगी। ठीक है, खाल मोटी होगी तो वहाँ पे मीट आसानी से उपलब्ध होगा। मीट आसानी से उपलब्ध होगा तो वहाँ पे मीट प्रोसेसिंग आसानी से होगी। ठीक है, डिट्रॉयट आप सभी को पता है कि ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी इरी झील के किनारे स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं कनाडा के जो क्षेत्र हैं। सुपीरियर झील के किनारे स्थित है थंडर बे, ये ट्रांसपोर्टेशन हब है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होके, ठीक है, और यहाँ पे लेके सेंट लॉरेंस से होते हुए अटलांटिक ओशन निकलती हैं। तो यहीं पे देखिए ये यहीं से ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है। तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन वो शुरू होगा ट्रांसपोर्ट,
तो वो ट्रांसपोर्टेशन हब बनेगा। तो यहाँ जो क्षेत्र है ये थंडर बे इसीलिए फेमस है, क्योंकि भाई कोई अगर मान लीजिए कि कुछ यहाँ से भेजना है तो सारी गाड़ियाँ या सारी जो जहाज़ होंगे यहीं पे खड़े होंगे ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या जो भी सामान होगा यहीं पे शुरू होगा, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन हब के लिए फेमस है ये। कहाँ गया, ये रहा। उसके बाद सॉल्ट सेंट मेरी, ठीक है, तो अब ये स्टील के लिए फेमस है, ये भी इरी के किनारे स्थित है। विंडसर ऑटोमोबाइल के लिए स्थित है। देखिए जो ऑटोमोबाइल में कौन चीज़ें आती हैं, कार हो गई, ट्रक हो गई, और लोग सोचते हैं ना कि अपनी कार को बिल्कुल हवा की तरह भगाएंगे, तो देखिए विंडसर में देखिए वर्ड आ रहा है विंड, और ये ऑटोमोबाइल मतलब कार, ट्रक, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो हैमिल्टन है वो स्टील या लोहे के लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए, ठीक है, ये ओंटारियो के किनारे स्थित है। टोरंटो जो है ये कनाडा का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, ठीक है। पहली बात तो लार्जेस्ट सिटी है, और दूसरी बात यहाँ पे पॉपुलेशन भी जो है पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये भी ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। किंगस्टन भी ओंटारियो के किनारे स्थित है, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे जो अभी मैं आपको दिखा रहा था नियाग्रा वाटरफॉल वाला, देखिए कैसे वाटरफॉल गिर रहा है, और देखिए कैसे इस पर लाइट्स डाली जा रही हैं, तो डिफरेंट लाइट्स, और कितना मतलब ये अच्छा सा दिख रहा है, ठीक है। तो जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है, ठीक है। ये देखिए इरी, ओंटारियो, ये नियाग्रा वाटरफॉल, और ये वेलैंड नहर। अब चलिए आगे देखते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। ये जो दिख रहा है आपको, सियरा नेवादा माउंटेन, रॉकी माउंटेन, इसके बीच में जो ये झील है ये ग्रेट सॉल्ट लेक है। ये एक पठार पे पाई जाती है, तो ये इंटर माउंटेन प्लेटिव है। इसी प्लेटिव के ऊपर ये ग्रेट सॉल्ट लेक पाई जाती है, ठीक है। ये जो लोकेशन पड़ती है ये ऊटा प्रोविंस पड़ता है, ठीक है। ऊटा, देखिए ऊटा राज्य में ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी सैलाइन लेक है। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है, इनलैंड वाटर ड्रेनेज, ठीक है। मतलब ये कि एक सेकेंड इसको साफ करते हैं फिर दिखाते हैं आपको इसको क्लियर करके। यहाँ से एक नदी आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, इन दोनों का इस झील में जल जो है समाहित हो जाएगा, और यहीं पे आके नदियाँ यहीं पे नदियाँ आके ख़त्म हो जाएंगी। इसी को कहते हैं इनलैंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। ग्रेट बेसिन पठार पे ये स्थित है। ये हमारा हो गया है 5 ग्रेट लेक्स, और बाकी जो लेक्स हैं यूएसए के मेन। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में अपना पढ़ेंगे जो यूएसए की सारी रिवर्स हैं, ठीक है। कैसे कैसे कौन सी रिवर्स देखिए कहाँ से निकली है, सब डायग्राम में अच्छे से बताया है। फिर एक एक रिवर के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। हम लोग अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।